1 वर्ष मोदी 2ची बहुमतांची सरकारचं होणार आहे आणि ह्या 6 वर्षात म्हणजे पूर्वीच्या 5 वर्ष आणि हे 1 वर्षाचे सरकारचं आपण काय तुलना घ्यायची एक महत्त्वाचा प्रश्न आपल्याला माझ्यासमोर आहे. संविधान आणि आपली जी अर्थव्यवस्थाच्या आपण बरोबर बघू तर दोन्ही गोष्टांनी त्यांनी पूर्ण धज्जी उडवली आहे. मी आता माझं मत हिंदीमध्ये सांगणार. एक आज पंतप्रधानांनी लेख लिहिला आहे नागरिकांना आणि त्यांचे 2 वाक्य मी आपल्यासमोर ठेवते. The dignity of the poor was enhanced in the 6 years of the Modi regime and amendment to the Citizenship Amendment Act was an expression of India's inclusive vision. ये 2 अगर आप वाक्य को देखेंगे जो प्रधानमंत्री ने आज नागरिकों को लिखा है उसे साफ नज़र आता है. गृह मंत्रालय का लेख मैं अलग रखूँगा क्योंकि उसमें सच्चाई भी है कि 60 साल की जो भी हमारी प्रतिक्रिया संवैधानिक रही है उनको ख़राब करने का ये काम ये सरकार ने किया है. कि ये 2 सेंटेंसेस अगर आप देख लेंगे जो मोदी जी के पत्र में हैं वही ये साफ एक विश्लेषण है कि पंतप्रधान ये देश के लाखों हज़ारों नागरिकों के लिए कुछ भावना नहीं रखते. गए 60-65 दिनों में जैसे कि हमारे ट्रेड यूनियन लीडर कहते हैं इंडिया हैज़ बिन ऑन द मूव. लाखों में हमारे प्रवासी मजदूर जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पैदल जा रहे हैं. 80 से ज़्यादा जाने ये सफ़र में हम खो चुके हैं. मगर ये पंतप्रधान आज उनके पार्टी के 1 साल कंप्लीट होने पर ये कहते हैं कि द डिग्निटी ऑफ द पुअर हैज़ बिन एनहांस्ड. मतलब गरीबों की आत्मनिर्भरता सक्रिय हो गई. मतलब इससे ज़्यादा कंटेम्पचुअस मजाकी चीज़ आपने कभी सुना होगा. 80 प्रवासी कामगार सफ़र में अपनी जान खो देते हैं. एक अरमान और वो जो उसके बड़े भाई का जो एक वीडियो था देश को हिला देता है. वो अपनी ख़त्म हुई माँ को हिलाने की कोशिश में इसको पता भी नहीं है बच्चे को किसकी माँ चले गई. 37 ईयर ओल्ड एक उत्तर प्रदेश का मजदूर जान दम तोड़ देता है. बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं. बम्बई शहर खाली हो गया, दिल्ली शहर खाली हो गया, कलकत्ता की तरफ उड़ीसा की तरफ, झारखंड की तरफ, बिहार की तरफ लोग जा रहे हैं. और हमारे जो बड़े बड़े शहर यही मज़दूरों के कारण आर्थिक व्यवस्था यहाँ की जो सफल होती है अटल होती है उनको हम नज़रअंदाज करके उनको हमने जाने दिया. मगर पंतप्रधान जो है और जिस पार्टी का 1 साल पूरे होने वाला है उनको ये जानों के लिए कोई भी परवाह नहीं है. मेरे हाथ में ये संविधान है जो कश्मीर के आर्टिकल 370 को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का छापा हुआ है. कश्मीर 1 साल को अगर हम देखें ये सरकार का 1 साल तो कश्मीर को किस तरह उन्होंने लोकतंत्र से बिल्कुल वंचित कर दिया है. आज भी वहाँ पे पॉलिटिकल ऑपोजिशन जेल में है. वहाँ पे लोकशाही जमहूरियत जारी नहीं है. ये भी बाकी भारत को मानना पड़ेगा. और बाकी जो हम लोग लॉकडाउन के बीच में झेल रहे हैं वो कश्मीर के हमारे साथी बहन भाई अगस्त 1, 2019 से झेल रहे हैं. मैं ये भी कहना चाहूँगी 1 साल होने आ रहा है और कोविड-19 के लॉकडाउन के भीतर दिल्ली पुलिस ने 1300 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ बहुत तेज़ी से की हैं. हमारे नौजवान मुसलमान स्टूडेंट लीडर्स को गिरफ्तार करके बाकी स्टूडेंट लीडर्स को धमकियाँ देकर एक संदेशा ये सरकार देना चाह रही है कि विरोध और प्रतिरोध ये लोकशाही और जमहूरियत में कोई मायने नहीं रखता. और एक तरह से हमारा संविधान ही मायने नहीं रखता क्योंकि हमारी लोकशाही और जमहूरियत तभी जारी और ज़िंदा रहेगी जब संवैधानिक जो हमारे वसूल है जो संवैधानिक वसूल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के तहत मज़दूरों, किसानों, महिलाओं, मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, ब्राह्मण, दलित के साथ के संघर्ष की वजह से हमें आज़ादी जो मिली है और ये देश वही वसूलों पे बांध के रहा है. वो देश को पूरे तरह से एक तरह वो देश के विजन को आइडिया ऑफ इंडिया को ख़त्म करने का काम मोदी सरकार ने दूसरे टर्म में और भी तेज़ी से किया था जो पहले टर्म में भी उन्होंने शुरुआत की थी. पहले टर्म में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को ख़त्म करने का काम, लेबर लॉज की लेबर मज़दूरों के अधिकार को ख़त्म करने का काम,
हमारे जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले वो तो थे ही पहले 5 सालों में, मगर गए 1 सालों में ये सब चीज़ों और भी तेज़ी से हो गई है। सबसे पहले आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके कश्मीर को देश की जो भी लोकतांत्रिक वसूल है उससे दूर और वंचित करने का काम, वहाँ की पूरे पॉलिटिकल लीडरशिप को गिरफ्तारी करने का काम, 4G और इंटरनेट वहाँ के विद्यार्थियों को नहीं मिलता, नौकरियाँ के लिए वो लोग इंटरनेट पे जाके अप्लाई नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें हैं। अब सवाल है कि इंडिया वॉज ऑन द मूव फॉर द लास्ट 60 days, नॉट इन अ पॉजिटिव वे। ऐसा नहीं कि हम ग्लोबल पावर हो गए हैं, ऐसा नहीं कि हमारी अर्थव्यवस्था शानदार हो चुकी है, मगर हमारे प्रवासी मजदूर और जो हमारे शहर में चलाने वाले, आर्थिक व्यवस्था को चलाने वाले हमारा पूरा तबका अपने घर और गांव की तरफ भाग रहा था, पैदल जा रहा था, ट्रेनों में, ट्रकों में 4,500 से 7,000 खुद के कमाए हुए पैसे, आखिरी जो पैसा था वो देकर जा रहा था। रेलवेज़ में भी टाउट को पैसे देकर जा रहा था। अभी पहुंच चुके हैं मजदूर अपने अपने गांव। नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पूर्व में ये रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। वहाँ की आर्थिक व्यवस्था क्या होगी आने वाले दिन ही हमें बताएगी। चुनौती हमारे लिए भी है और ये सरकार के लिए भी है, मगर ये सरकार, अगर ये सरकार के सबसे पावरफुल 2 लोगों की आज आप आवाज़ सुनेंगे तो उनको ये पूरे तबके के लिए, भारत हिंदुस्तान के लिए कोई परवाह नहीं है। आंकड़े ये कहते हैं कि 134 करोड़ की आबादी में से 24 करोड़, 24 crores out of 134 crores are likely to be left unemployed without jobs in the next 3 to 6 months. मतलब we are facing a crisis of unprecedented proportions. There's an agrarian crisis. हमारे किसानों ने अच्छी फसल बोई, धान से लेकर फ्रूट वेजिटेबल्स तक हमारे फसल निकली थी, मगर मिसमैनेजमेंट की वजह से सरकार के बिना कोई सोचे समझे लॉकडाउन जो बुलाया गया 22 और 24 मार्च के बीच में, उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान किसानों ने झेला है, किसान मजदूर ने झेला है, लैंडलेस लेबरर ने झेला हुआ है, प्रवासी मजदूर ने झेला हुआ है। और आर्थिक व्यवस्था, जैसे डिमोनेटाइजेशन की बात खत्म हो गई थी, इनफॉर्मल सेक्टर पे झटका दिया गया था, वैसे पूरे एक तबके के ऊपर एक हमला किया है। और सरकार ये हमले को, इट्स रबिंग सॉल्ट इन द वुंड्स ऑफ द इंजरीज दैट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड on the people of India in the last 60 days, made worse by the COVID lockdown, unthought of, unplanned and insensitive. अगर आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के शब्द आज पढ़ेंगे अखबारों में तो इतना ही बस समझ में आता है कि बहुत दूर वो हैं अपने देश के लोगों से, बहुत दूर वो हो चुके हैं अपने संविधान से, और यही संविधान के रूट पे उनको वापस लाना आप और हमारा काम है।